नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आप सभी के सेवा में हर महीने का राशिफल लेकर के आता हूं। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 दिसंबर मंथ धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि जो गुरु की फर्स्ट राशि है, यानी पहली राशि है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं जिनके जीवन में गुरु की कृपा हो, जिनके जीवन में गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का सानिध्य हो, उनके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और गुरु के कृपा के बिना आप कोई भी चीज, चाहे वो धन की प्राप्ति हो, चाहे वो शिक्षा की प्राप्ति हो, चाहे वो संस्कार की प्राप्ति हो, आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। तो आज मैं उसी राशि की बात करूंगा, यानी गुरु की राशि, पहली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचरीय परिवर्तन, दिसंबर का मंथ आपके लिए कुछ खास क्या परिवर्तन लेकर के आया है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप भेजने का जरूर प्रयास करें। दिसंबर मंथ में धनु राशि यानी कुछ विशेष ग्रहों का, बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। उन परिवर्तन के अनुसार आपके जीवन में क्या कुछ खास परिवर्तन होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या विशेष सावधानियां बरतनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा, हर मंथ में कुछ खास तारीखें होती हैं, जिन तारीखों में आपको बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। अगर जरा सा भी आपकी सावधानी हटी तो किसी न किसी कारणवश आपका नुकसान हो सकता है। वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, पारिवारिक या आर्थिक भी आपको नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो तारीखें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। आप उन तारीखों को चाहें तो नोट कर लें। 2 तारीख, 3 तारीख, 12, 13, 22 और 23। 2, 3, 12, 13, 22 और 23 तारीख धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब पूछे क्यों? दिन तो सब परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका कारण क्या है कि देखिए, जब भी चंद्रमा का यानी कि आपकी राशि से अशुभ स्थान पे शुभ ग्रहों का अगर गोचर होता है तो अक्सर उसका जो परिणाम होता है, जो उसका फल होता है, वो कहीं ना कहीं खराब होता है, गलत होता है। यानी ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इन तारीखों में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतने का प्रयास करें, सोच समझ करके ही निर्णय लें, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, विशेष ग्रहों का क्या राशि परिवर्तन है, यानी 2 दिसंबर को बुध का धनु राशि में परिवर्तन होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 5 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में परिवर्तन करेगा और 16 तारीख को सूर्य भी धनु राशि में परिवर्तन करेगा। यानी आपके लिए काफी अच्छा है। बात करें अगर हम गोचरीय परिवर्तन का, तो देखिए आपकी राशि से द्वादश स्थान पे सूर्य का गोचर करना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि अशुभ ग्रह है। 6ठे स्थान पे गोचर करना, अष्टम में गोचर करना या द्वादश स्थान पे गोचर करना, ये बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, राशिस्पति जो आपकी पत्रिका में गुरु है, गुरु स्वग्रही है, आपके केंद्र में है। कहते हैं ना, जिसका गुरु अच्छा हो, केंद्र जिसका अच्छा हो, उसका सब अच्छा ही होता है। विशेष सावधानी की जरूरत है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, आवेश में आकर के, अहंकार में आकर के हम कुछ ऐसे अनुचित निर्णय लेते हैं जिसके कारण मेरा बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है। अच्छे भले संबंध हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमको इस बात का ज्ञात भी नहीं होता है कि ऐसा हुआ क्यों। चलता हुआ व्यापार, चलती हुई गाड़ी एकाएक आपका नुकसान हो जाता, रुक जाता है। यानी आपकी पत्रिका में चूंकि यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो आपके चंद्र राशि से द्वादश में सूर्य का गोचर करना और चंद्र राशि से द्वितीय स्थान पे शनि का स्वग्रही होकर के गोचर करना, जो आपका धन और वाणी भाव बनता है। यानी ये भी दोनों चीजें ऐसे स्थिति में कहते ना
चंद्रमा और शनि अगर एक साथ बैठ जाए ना तो वृष योग बनता है। अपने वाणी को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी वाणी को आपको बहुत ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, पराक्रम स्थान का, अगर पराक्रम संघर्ष की बात करूं तो जीवन में आपके बहुत ज्यादा अगर संघर्ष थे तो संघर्ष मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा। कुटुंब से, भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। पारिवारिक रिलेशनशिप को आप बहुत ही सोच समझ करके कोई भी बात बोलें, कोई भी निर्णय लें जिससे आपको पारिवारिक क्षति ना होने पाए। किसी प्रकार का अगर घर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात विवाद है, बैठ करके सुलझाने का प्रयास करें। किसी कारण बस उलझे ना, उलझने से आपका जीवन बहुत ज्यादा उलझ सकता है। चतुर्थ स्थान की बात करूं तो केंद्र का गुरु बहुत अच्छा है। माता का सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि का अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई आप मकान लेना चाहते हैं, कहीं प्लाट लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, वाहन इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं, आपके लिए समय अनुकूल है, आप इस टाइम पे ले सकते हैं। शिक्षा और संतान और प्रेम, अगर आप किसी के साथ, अगर आपका लव लाइफ यानी आप किसी से प्रेम करते हैं, विशेष करके ध्यान दें, राहु आपकी पत्रिका में D5 चार्ट में किसी भी बात विवाद कान के पक्के बने, बिना कोई चीज कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई बातों पे आप बिल्कुल यकीन ना करें, बिल्कुल विश्वास ना करें, वरना आपका प्रेम प्रसंग डिस्टर्ब हो सकता है। संतान से लेकर के भी मुझे कष्ट दिखाई दे रहा, क्योंकि क्या, राहु एक छाया ग्रह है। जैसे मैंने कई सारी वीडियो में मैंने बताया कि राहु और केतु ये छाया प्लैनेट्स हैं। जैसे किसी पेड़ की छाया के नीचे कोई पौधा नहीं चलता, ठीक इसी प्रकार से जहां पे भी राहु का आधिपत्य होता है उस स्थानीय की हानि करता है। यानी आपके प्रेम, शिक्षा और संतान। अगर प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो चुकी है या संतान का योग बन चुका है या प्रयासरत हैं, तो इस कंडीशन में संतान की क्षय हो सकती है, संतान मिसकैरेज खंडित हो सकता है। इससे बचने के लिए राहु का उपाय करें। मंगल आपकी पत्रिका में 6th हाउस में यानी आपकी राशि से 6ठे स्थान पे गोचर करेगा, अच्छा रहेगा। शत्रुओं का हनन करेगा। शत्रु अगर आपके पीछे बहुत काफी दिनों से आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपके परास्त होंगे। अगर आपके ऊपर ऋण है तो ऋण उतारने का रास्ता कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, सप्तम D7 चार्ट, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप होते हैं, थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सप्तम से द्वादश में बुध का जाना पत्नी के स्वास्थ्य को, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई भी काम करते हैं, थोड़ा सोच समझ करके ही कोई निर्णय लें, वरना आपको नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विश्वास करें लेकिन आंख मूंद कर नहीं। क्यों? ये कलयुग का प्रभाव है। अष्टम की बात करूं, अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, विदेश की यात्रा के लिए आप काफी दिनों से परेशान हैं, आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा, तो यह समय आपके अनुकूल है, आपको सफलता मिलेगी। भाग्य आपका आपके कर्म के अनुसार ही साथ देगा। अगर आप 90% का अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट 70 और 60% का मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आलस्य को ही अपना भाग्य ना समझें। क्यों? क्योंकि आपके भाग्येश का स्वामी द्वादश में गोचर कर रहा। थोड़ा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत के अनुसार ही आपको सफलता मिलेगी। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर आपका काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि 2 दिसंबर तक थोड़ा सा आपके करियर को लेकर के मानसिक पीड़ा, मानसिक वेदना आपको झेलना पड़ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा अपने करियर में अपनी ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास करें, वरना आपको लांछन लग सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले आपको एक बार विचार करना चाहिए। किसी भी विवाहित स्त्री के साथ अगर आपका लिविंग रिलेशनशिप है, खास करके सावधानी की आवश्यकता है, वरना आपको लांछन लगेगा
और इस तरह से आपको बदनामी का भी चादर ओढ़ना पड़ सकता है। तो खास करके धनु राशि वालों के लिए ये विशेष सुझाव है कि कहते हैं ना, मन के आधार पे ही व्यक्ति के जीवन में सब कुछ परिवर्तन करता आप ही हैं। किसी टाइम पे आप बहुत प्रसन्न होते हैं और किसी टाइम पे आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? ये आपके चंद्रमा का कारण है। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में सही ग्रहों के साथ सही स्थान पे, शुभ स्थान पे अगर गोचर कर रहा तो आपकी मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और जब भी चंद्रमा आपकी पत्रिका में पीड़ित होता है तो आपके माइंड में निगेटिव के थॉट, निगेटिव के विचार आपके मन को ही सबसे पहले ही कमजोर कर देते हैं। लेकिन जिसका मन प्रसन्न होगा, जिसकी मन स्थिति अच्छी होगी ना, वो हारता हुआ भी व्यक्ति जीत सकता है। हारे हुए कार्य को भी आप सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बात करूं अगर एकादश स्थान की, धन का आगमन लगभग ठीक ही रहेगा। द्वादश स्थान पे अगर देख रहा हूं तो सूर्य बुध की युति है। किसी भी बात विवाद से बचने का प्रयास करें, उलझे ना। उलझने से आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो आपके अपने सगे होंगे ना, वो भी आपके कहीं ना कहीं शत्रुता का रोल अदा करेंगे। तो विशेष करके ये था गोचरीय परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का। तारीखें भी मैंने बता दी, लेकिन ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं मित्र, ये सिर्फ केवल गोचरीय परिवर्तन है। आपका जन्मांक चक्र क्या कहता है वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्योंकि देखिए ज्योतिष में सिर्फ चंद्रमा का ही रोल नहीं, दशाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी पत्रिका में सूर्य डी चार्ट यानी आपके जन्मांक चक्र में सूर्य नीच का है, लेकिन वही आपकी पत्रिका में सूर्य नवांश में, जीवन साथी की पत्रिका में सूर्य उच्च का है। तो क्या आपको नीचता का रिजल्ट मिलेगा? नहीं। कब तक मिलेगा? जब तक आपका विवाह नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम विवाह से पहले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद बहुत अच्छी आपकी किस्मत खुल जाती है। क्या? कैसे? जो प्लैनेट्स आपके पत्रिका में यानी आपके डी चार्ट में वीक होते हैं, वही प्लैनेट्स अगर आपकी पत्रिका नवांश में अच्छे होते हैं तो शादी के बाद आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे सरल उपाय के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से मेरे मित्र आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं पुनः फिर कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अयोध्या आप कभी आना चाहते हैं तो आप हमारे आश्रम को आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। आपको रहने और खाने की संपूर्ण व्यवस्था अपने श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट में आप लोगों की सेवा में संपूर्ण व्यवस्था किया गया है। एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा, आप कभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं अन्य राशियों के बारे में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।